हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इलियट वेव थ्योरी के बारे में। आप सभी के सवाल आते थे कमेंट बॉक्स में कि भाई इलियट वेव थ्योरी के बारे में एक वीडियो बनाओ, एक शॉर्ट वीडियो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसमें हम इलियट वेव थ्योरी का पूरा कंसेप्ट एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे, के रूल्स एंड एडिशनल रूल्स को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस इंडिकेटर के साथ इसको साथ में प्लॉट करके बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम सी रजत राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों 19th सेंचुरी में अमेरिका में एक अकाउंटेंट जो कि ट्रेडर बन गया, उन्होंने मार्केट में एक यूनिक बिहेवियर देखा कि भाई बहुत कॉमनली मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने देखा मार्केट जो है भाई सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो वेव्स में जाता है। उन्होंने ये कंसेप्ट, ये थ्योरी डेवलप की, उनका नाम था रैल्फ नेल्सन एलियट। उन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया। उन्होंने देखा कि मार्केट जो है भाई सीधा सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, ये मार्केट जो है वेव्स बनाते हुए ऊपर जाता है। इन वेव्स का उन्होंने एक टाइप का एक ट्रिपिकल पैटर्न इन वेव्स के बीच में ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये थ्योरी पूरी लिखी। इससे रिलेटेड उन्होंने एंट्री एग्जिट रूल दिए, प्लस कुछ एडिशनल कंडीशंस दी जो फुलफिल होनी चाहिए, प्लस ये भी बताया कि इनको किस इंडिकेटर के साथ यूज़ किया जाए जिससे बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेंगे। तो आज उसी थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इलियट वेव थ्योरी बोलती है कि देखिए जो मार्केट है ये वेव्स में काम करता है। यहाँ पे आप याद कीजिए, मैंने आपको इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव का फंडा भी बताया है। तो ये कुछ इंपल्सिव करेक्टिव मूव से मिलती हुई थ्योरी है। तो देखिए मार्केट में कुछ इस तरीके से काम होता है, ये एक इंपल्सिव मूव आता है, फिर मार्केट कुछ हद तक करेक्ट करता है, एंड देन फिर एक और इंपल्सिव मूव आता है, फिर मार्केट करेक्ट करता है। तो मार्केट जो है इन वेव्स के थ्रू काम करता है। तो इन वेव्स में एक इंपल्सिव मूव है, एक करेक्टिव मूव है, इंपल्सिव मूव है, करेक्टिव मूव है। आपको जो एंट्रियां हैं इन इंपल्सिव मूव्स के आसपास मिलेंगी। तो इलियट वेव थ्योरी जो बोलती है ये जो वेव्स हैं इनको मार्किंग दे दी गई है 1 2 3 4 एंड 5। ये मार्किंग दे दी गई है कि भाई वेव नंबर 1 2 3 4 5। तो किस तरीके से ये फॉर्म होती है, यहाँ पे एक इंडिकेटर है, जैसे कि आप जाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर में, यहाँ पे आप देखेंगे इलियट इंपल्सिव वेव्स। तो यहाँ पे जाके आप देखिए ये एक मैंने हैंड पिक करके एक चार्ट उठाया है ताकि ठीक तरीके से इलियट वेव थ्योरी आपको एक्सप्लेन की जा सके। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए ये चार्ट आपके सामने ला के रखा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को इस तरीके से ये वेव्स बना रहा है। तो ये हो गई आपकी वेव नंबर 1, देन फिर वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4 एंड वेव नंबर 5। मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है, ये 5 वेव्स में काम कर रहा है। तो भाई शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत दोस्तों इस तरीके से होगी कि देखिए मार्केट एक टाइट रेंज में फंसेगा, बहुत टाइम तक मार्केट जो है कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल ही साइडवेज जोन में पड़ा रहेगा। कोई भी स्टॉक, इंडेक्स हो या स्टॉक हो या करेंसी हो या फिर कमोडिटी हो, किसी में भी आप इस थ्योरी को लगा सकते हैं, सब जगह बढ़िया तरीके से काम करेगी। मार्केट बहुत ही लल पड़ा हुआ है, साइडवेज पड़ा हुआ है। एकदम से आप देखेंगे मार्केट में हुआ है ब्रेकआउट, मार्केट में होगा ब्रेकआउट और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बन गया। तो ये मिल गई हमको वेव नंबर 1। तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेंड हुआ, तो ये हमारी वेव नंबर 1 हो गई। अब आपको क्या करना है, इस वेव का जो है रिट्रेसमेंट होने दीजिए। तो ये जो प्राइस है आप देखिए रिट्रेस हो रहा है, ये बन गया आपका वेव नंबर 2। इसके बाद भाई वेव नंबर 3 बनेगी, जो है मार्केट में इस तरीके से आपको एक ज़िगज़ैग पैटर्न दिख गया, वेव नंबर 3 मिल गई। देन वेव नंबर 3 का भी रिट्रेसमेंट होगा, उसको बोलेंगे वेव नंबर 4 एंड अल्टीमेटली जाके वेव नंबर 5 होगी। तो पूरी तरह से ये इलियट वेव पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की बात बताइए भाई साहब। देखिए एंट्रियाँ आपको, सबसे बढ़िया एंट्री आपको वेव नंबर 4 के बाद 5 नंबर की जो वेव शुरुआत होगी यहाँ पे मिलेगी। मतलब वेव नंबर 3 बनी, 3 के बाद ये 4 में रिट्रेसमेंट हुआ। तो 4 रिट्रेसमेंट जब खत्म होगा उसके बाद जो 5th वेव होगी, इसमें सबसे बढ़िया और सबसे बड़े ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत में मार्केट जो है इस तरीके से एक पैटर्न बना देगा एंड देन फिर रिट्रेसमेंट होगा। सब लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ भाई कुछ हो गया इस चार्ट में। 4th वेव के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल से आपको एक बढ़िया एंट्री 5th लेवल तक मिलेगी। सबसे अच्छी एंट्री आपको 4th लेवल खत्म होने के बाद 5th लेवल की शुरुआत में मिलती है। ये बात आप नोट कर लीजिए। सो दोस्तों ये तो है इलियट वेव थ्योरी, बड़ा ही इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। एक इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, देन फिर एंट्री एंड देन 5th ट्रेंड को राइट करना, बड़ा ही सिंपल है। इससे जुड़े कुछ एडिशनल रूल्स हैं भाई, बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रूल नंबर 1 बड़ा ही सिंपल है कि ये जो वेव 3 है ना, ये जो वेव 3 है 1 2 एंड 3, थर्ड वेव शुड बी द लॉन्गेस्ट वेव। मतलब 1 और 2 के बाद जो तीसरी वेव है, ये 1 से और 2 से एक बड़ी वेव होनी चाहिए। सबसे बड़ी वेव आपकी थर्ड वेव होनी चाहिए, तभी आप 4th वेव के बाद 5th वेव में एंट्री मारेंगे। सबसे पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल दोस्तों बड़ा ही सिंपल है कि ये जो सेकेंड वेव है ना भाई, ये फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जानी चाहिए। बड़ा ही सिंपल है कि भाई ऑब्वियसली यार वेव बन रही है सेकंड वेव, ये करेक्टिव वेव है, तो फर्स्ट वेव जो है ना इसके नीचे नहीं जानी चाहिए।
अगर इस तरीके से पैटर्न बन रहा है तो आपकी ये इलियट वेव थ्योरी नहीं मानी जाएगी। आपको देखना है कि फर्स्ट वेव के बाद जो सेकंड वेव है ये फर्स्ट वेव से कम रहनी चाहिए। ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड नंबर का रूल है कि ये जो फर्स्ट वेव जो बन गई है ना, इसका जो लेवल है और ये जो थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव का जो करेक्शन आ रहा है, ये जो है ना, ये 1 की टेरिटरी में नहीं घुसना चाहिए। 1 का जो हाइट है ना, इसके ऊपर ही रहनी चाहिए। मतलब सिंपल है कि 1 बना, करेक्ट हुआ, थर्ड बहुत ही लॉन्गेस्ट रहेगी और उसके बाद जो फोर्थ बन रहा है ना, फोर्थ जो है 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए। इससे मतलब यही है भाई कि देखो, अगर थर्ड सबसे बड़ी बनेगी और उसके बाद फोर्थ में करेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, 1 के नीचे आ गया, तो ये जो मोमेंटम है ये खत्म हो गया। मतलब इसको आपके मोमेंटम जो किल हो रहा है ना, इसको एक तरीके से रूल के रूप में डाल दिया गया है कि भाई फर्स्ट बनेगा उस सेकंड उससे कम रहेगा, थर्ड सबसे बड़ी बनेगी और जो फोर्थ बनेगी वो 1 के ऊपर ही रहेगी, 1 के नीचे नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम किल हो गया। एंड देन फिर ये 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं, फिर बढ़िया 4 के नीचे आप बढ़िया स्टॉप लॉस लगा के एक बढ़िया एंट्री लीजिए और फिफ्थ रेट को राइड कीजिए। और एक और एडिशनल चीज आप और ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट के बाद जो सेकंड वेव है ना, इसमें जिस टाइप का करेक्शन हो रहा है ना, आप देखेंगे ज्यादातर आपका थर्ड का जो करेक्शन है ना उसी तरीके से होगा। अगर यहाँ पे सेकंड का भी एग्रेसिव करेक्शन है तो थर्ड का भी आपका एग्रेसिव करेक्शन होगा। मतलब जो भी करेक्शन वाली वेव्स है ना, वो आपकी सेम तरीके से काम करेंगी। आप देखिए सेकंड करेक्शन जो है साइडवेज रहा, फ्लैटिश रहा, तो थर्ड भी आपको साइडवेज फ्लैटिश ही दिखेगा। तो इस तरीके से एक एडिशनल कंडीशन है, मतलब मेन 3 कंडीशंस है, उसके बाद ये एक एडिशनल कंडीशन भी आप गौर करके देख सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि भाई ये जो करेक्शन हो रहा है, अगर ऐसा पॉइंट हमको पता चल जाए भाई ये फोर्थ के बाद कि भाई कहाँ पे ये रुकने वाला है, तो मजा ही आ जाए। उसके लिए दोस्तों इलियट वेव के साथ आप एक और इंडिकेटर का यूज करिए, वो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बड़ा ही काम का इंडिकेटर है। इसमें क्या होगा, देखिए जो ये ट्रेंड बना है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप राइट कीजिए। तो ये जो इलियट वेव थ्योरी के साथ जो फिबोनाची लेवल लगाते हैं, इसमें आप देखिए जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड करेक्शन है ना, ऑन एन एवरेज इस स्ट्रेटजी को बैकटेस्ट करके देखा गया है कि 50% और 61% का जो लेवल है ना, यहाँ तक ये आके सपोर्ट लेती है। याद रखिए 50 से लेके 61.8% लेवल के आसपास आके ये यहाँ पे सपोर्ट लेती है। इसके बाद जो आपका जो थर्ड लेग जो स्टार्ट होगा, ये देखिए आपका जो थर्ड लेग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड लेग जो रहेगा ना, ये 50-61% तक नहीं आएगा, ये उतना नहीं गिरेगा। ये आपका जो है 38% लेवल या फिर 50% लेवल, इससे नीचे नहीं गिरेगा। आप यहाँ पे देखें 38.5% लेवल के आसपास तक ये होल्ड करा, ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक ये आएगा और नीचे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट वेव के बाद जो करेक्शन हो रहा है वो आपका 50 से 61.8 तक जाएगा। थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ लेवल का जो करेक्शन हो रहा है वो 38.2 या 50% तक ही आएगा। तो ये आपको एक तरीके से सपोर्ट लेवल दे देगा भाई साहब कि भाई 38.2 लेवल पे आ गया है, यहाँ पे अब रेडी हो जाइए बाय ऑर्डर लगाने के लिए। आपको यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन दिखा या कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी, आपको मालूम चल गया कि भाई प्राइस ने करेक्शन लिया और अच्छा खासा डिप बना के बेस बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन मिल गया। आप यहाँ पे इस कैंडल बनने के बाद एक एंट्री ले सकते हैं और एक बढ़िया ट्रेंड को आप राइड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से प्राइस जो है ऊपर तक गया और उसके बाद वेव जो है पूरी तरह से दोबारा से चालू हो गई। तो ये जो है एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। आपको आई होप ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.